आने वाली पीढ़ियों का सबका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ के स्थानीय विधायक जी, मंत्री जी का इसके बारे में नहीं बोलना, सारी चीजें लोगों को समझ आ रही हैं और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता अच्छे से समझ रही है। 5 आदमी ही 5 के 5 ID वन चेंज कराने नीम का थाना कागज बनवाऊंगा। सौ बड़ी बात की आरजे 18 लो टेक है जो लिया जो जामिया जनटा चल रहे हैं, कोई खोज लगाना क्या मतलब है। या तो ब्याह बाद में एक जोरामदी जो है घर जो राख वाली सी बात हो रही है। बाकी मैं कौन जाना चाहूँ नीम का थाना में, नीम का थाना अगर जिलो बने तो मन कोई एतराज गुना गांव शामिल कर रहे हैं, बहु माने एतराज है क्योंकि की दूरी है 70 या 80 किलोमीटर। जो भी करना पड़े हम हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी पंचायतें उनको बचा के रहेंगे, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। तो हम झुंझुनू जिले से किसी भी सूरत में अलग नहीं होंगे। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा आप झुंझुनू जिले के बालाजी स्टैंड पर। बालाजी स्टैंड पर मेरे साथ कुछ डागोर जी तहसील का, उदयपुरवाटी तहसील का दोनों का नौजवान साथी बैठे हैं और यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भाई सुदेंद्र जी मुंड बैठे हैं। तो चर्चा ही विषय पर चल रही है कि नीम को थानो जिलो बन रहे है। तो अभी आऊँ सारी बातचीत कर से कि आगे की के प्लानिंग है, के रणनीति होगी और ये विषय पर अपने नौजवान साथी बैठे हैं कि पूरी चर्चा जान से। हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सब साथी बैठ के, सब अलग अलग गांवों से, पंचायतों से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीम का थाना हम क्यों जाए, जब हमारी दूरी यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से मैक्सिमम दूरी झुंझुनू की 20 किलोमीटर है, तो मैं 80 किलोमीटर क्यों जाऊँ। इसके अलावा चाहे वो हमारी रीति नीतियाँ हों, जलवायु हो, भौगोलिक स्थितियाँ हों, वो सब नीम का थाना से विभिन्न और छिन्न भिन्न है। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक जो लोग हैं वो ये जो हमारा जो बेल्ट है, जो मरुस्थलीय बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, उदयपुरवाटी से लेकर और जो बड़ा गांव तक का बेल्ट है, इसको जानबूझ के एक साजिश के तहत नीम का थाना में शामिल करवाना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान बैठा है, हम लोगों ने तय किया है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक मंच के, हम लोग संपूर्ण उदयपुरवाटी के लोग एक उदयपुरवाटी बचाओ जन संघर्ष समिति हम बना रहे हैं और उसके नीचे हम सब लोग मिलकर, खास करके यहाँ का नौजवान और यूथ मिलकर एक ये जो संघर्ष समिति हमने गठित की है, इस संघर्ष समिति को हम प्राथमिक रूप में SDM महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो ये कमेटी है जिसके अध्यक्ष राम लुबाया जी हैं, हम उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये जो बातें हैं ये सिर्फ महज एक जिला बनने की बात नहीं है, इससे हमारी पीढ़ियों जिंदगी भर का, पुराने लोगों का, आने वाली पीढ़ियों का सबका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। और जो दूरी की बात, जहाँ तक उदयपुरवाटी से नीम का थाना की जितनी दूरी पड़ती है उतनी दूरी झुंझुनू की पड़ती है। तो क्यों लोग, कोई तो रीज़न होगा, कोई विशेष रीज़न हमें सरकार बताए या जो ये जिला बन रहा है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि क्यों वो लोग हम लोगों को उदयपुरवाटी को झुंझुनू से अलग करना चाह रहे हैं। उदयपुरवाटी के लोग, उदयपुरवाटी विधानसभा के लोग, जो लोग झुंझुनू में रहना चाहते हैं, उनका हम इस संघर्ष समिति में सबका स्वागत करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मजबूती से, ये कोई पर्टिकुलर लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हम इसको मजबूती से लड़ेंगे। चाहे वो विधिक राय की बात हो, चाहे वो सड़क पे लड़ने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का संघर्ष हो। ये जो नौजवान यहाँ बैठा है, आप हर पंचायत स्तर पे हमने ये फैसला किया है कि स्टार्टिंग में हम 10-10 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जो गाँव में लोगों को जागरूक करेगी। उसके बाद मजबूती से, चाहे वो जिले के जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात हो, चाहे वो आपके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की बात हो, किसी भी तरह की लड़ाई के लिए ये यूथ है, ये लामबंद है और हम एक जन संघर्ष समिति के बैनर तले मजबूती से इसको लड़ेंगे। और कोई भी ये नहीं है कि भाई जो परिधि के, अगर मान लो कोई पहाड़ी बेल्ट के लोग अगर नीम का थाना में शामिल होना चाहते हैं तो हम उसके लिए तो उनको ये नहीं कह सकते कि आप शामिल क्यों होना चाहते हो। पर खास करके जो इंद्रपुरा से और आपके इंद्रपुरा, उदयपुरवाटी और ये बड़ा गांव तक का जो बेल्ट है, इसमें हमने लोगों से चर्चा की। यहाँ के लोग नीम का थाना में शामिल नहीं होना चाहते, तो हम मजबूती से उनकी इस लड़ाई को सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। कुछ लोग शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं शामिल होना चाहते और हमने कहा ना कि अगर कोई भी जिस गांव के भी लोग शामिल नहीं होना चाहते, उनको हम जन संघर्ष समिति की जो हमारी संघर्ष समिति हम जिसका समन्वय कर रहे हैं, उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन बराबर होगा। मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं संघर्ष समिति के माध्यम से कि किसी भी हालत में जो ये उदयपुरवाटी से लेके जो बड़ा गांव तक का बेल्ट है, इसको हम नीम का थाना में शामिल नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें जनप्रतिनिधियों से मिलना पड़े, सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे विधिक राय लेनी पड़े,
चाहे हम इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़ेगा तो हम सीनियर एडवाइज़र सीनियर काउंसिल के लोगों से मिलेंगे। पर इसको हम जो इसको मजबूती से हम इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो बेल्ट है ये नीम का थाना में शामिल नहीं होगा। इसके लिए हम मजबूती से लड़ेंगे। तो नीम को थाना अगर जिलो बन जाए है, बड़ा संघर्ष करने के बाद में भी ये बेल्ट है जो सरकार नहीं झुकाए के लिए, फिर के बाद में कोई राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा होगा। बिल्कुल, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसके राजनीतिक दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हैं इसके, और ये जनता को समझ भी आ रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक जी मंत्री जी का इसके बारे में नहीं बोलना, सारी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अच्छे से समझ रही है। पर मुझे नहीं लगता कि जब चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार के खिलाफ जन संघर्ष हो, जनता अगर सड़क पर खड़ी हो, तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के खिलाफ इस तरह के कड़े फैसले ले सके। आज हम सब सारे भाई लोग बैठे हैं, हमने सबसे पहले तो ये तय किया है कि हम किसी भी राजनीतिक मंच के नीचे और किसी भी राजनीतिक पार्टी के नीचे इस आंदोलन को खड़ा नहीं करेंगे। यह आंदोलन राजनीति से परे और हम नौजवानों का ये आंदोलन रहेगा। इसके लिए हमने उदयपुर वाटी बचाओ जन संघर्ष समिति का ऐलान किया है। धीरे धीरे हम ये जो जन संघर्ष समिति है इसकी कमेटियाँ गठित करेंगे। इसमें जो प्रारंभिक हमने जो ये किया है, तय किया है कि 4 तारीख को 12:15 बजे उदयपुर वाटी तहसील खंड के ऊपर SDM के मार्फत हम मुख्यमंत्री जी को राम लुबाया जी जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं दोनों को ज्ञापन देंगे। अगर नीम को थाना जिलो बना है, उदयपुर वाटी गुड्डान दोनों नीम का थाना में जोड़े जाए तो थे सहमत होगी चीज? ना साहब को ना सहमत। क्या कारण होने? कारण ये होगी, पहले तो 70 किलोमीटर दूर है, फिर हर एक आदमी घर 5 आदमी ही 5 के 5 ID1 चेंज कराने नीम का थाना का कागज बनवाऊंगा। बात तो प्रशासनिक काम है ना, बात तो प्रशासन आगे करेगा। चक्कर तो मैं नहीं काटना पड़ेगा ना, चक्कर तो मैं ही काटांगा, फिर मैं नीम का थाना जाऊंगा। और बात दूसरी सौ बड़ी बात की RJ 18 टेग है जो लिया जो जामिया जनाटा चल रहे हैं, कोई खोज लेगा क्या मतलब है। मैं तो कौन जावा साहब नीम का थाना जठे जन्म लेवा आपा शुरू से वही चीज सीखा। आपा झुंझुनू जन्म लियो, सारी वेशभूषा बोल चाल सब कुछ आपा झुंझुनू को सीखो। जामिया जद्दू नाम भी आपा झुंझुनू ही जाना। हाँ अपना बड़ा होगा, अब भी आपा झुंझुनू अगर छुटा तो यहाँ लागे जानू आपने जब बसाम बा फैक्ट्री निकली है बा कब अपना घर छुटाए ही यहाँ लागे कि आपनो जिलो छुटवा रहे ही। एक देखो तो मास्टर भाई को जहाँ कुंवारपना गमा जहाँ कोई पहले तो ब्याह हुआ को नहीं, फिर ब्याह कर दी जना फिर खेतन तो अब घर जुआ रहना पड़ेगो। बाबा तो की झुंझुनम रिया झुंझुनम जामिया अब नीम को थाना जाना पड़ेगो, या तो ब्याह बाद में एक जोरामदी जमा घर जुआ राख वाली सी बात हो रही है। बाकी मैं कौन जाना चाहूँ नीम का थाना में, मैं हमारा झुंझुनू में रहना चाहूँ। नीम का थाना अगर जिलो बने तो मन कोई एतराज गुना बढ़िया है, बन रहा है। लेकिन नीम का थाना जिले में जो उदयपुर वाटी तहसील का जो मतलब गांव शामिल कर रहे हैं बहु माने एतराज है, क्योंकि की दूरी है 70 या 80 किलोमीटर। और जब 70 या 80 किलोमीटर नीम का थाना में कोई भी छोटा मोटा काम के लिए एक आम आदमी एक आम नागरिक जाओगो तो जाके वापिस आओगो तो वो वापिस शाम तक उन्यास के उन होटल पक्को ही लेना पड़ेगो। और बड़े भी बेचारो गरीब है, किसान परिवार बिलोंग करे तो वो एक नामुमकिन है। और व्यवसायिक शैक्षणिक दृष्टियों भी नीम का थाना कोई झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील कोई मैच कुन खावे। और झुंझुनू जिलों में जो उदयपुर वाटी है, झुंझुनू जिले का जो लोग ही बाकी आन झुंझुनू जिलो आन बान शान है, लोगों के दिला में बसा है। तो मैं कदे यह बात स्वीकार कुन करांगा कि नीम का थाना के अंदर जावा। हाँ वह लोग जा सके, जगह आपकी सहमति हूँ जानो चाहूँ वह लोग जा सके, बाको मैं स्वागत करा। लेकिन उदयपुर वाटी तहसील को कभी भी नीम का थाना में शामिल मतलब नहीं होने देंगे। हम अपना प्रयास करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जो जिले बनाने की जो सूचना अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 50 साल से चलती आ रही है। यहाँ के नीम का थाना के जो निजी विधायक हैं उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम किया है। हो सकता है कि ये राजनीति चमकाने का काम होगा, लेकिन अगर नीम का थाना जिला बनता है तो पिछड़ा हुआ है इलाका, उसका विकास होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं जैसे इंद्रपुरा से लेके इधर बड़ा गांव नाटास वोड़वाल सलसर तक की जो पंचायतें हैं उनकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर तक नीम का थाना की पड़ती है। नीम का थाना की 80 किलोमीटर दूरी, पहली बात तो दूरी ज़्यादा, रोड सुविधा अच्छी नहीं है। और अपन सीधी सी बात करें तो नीम का थाना पहुंचने के लिए हमें 2 या 3 बस बदलनी पड़ती है। इसके लिए लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम 4 अक्टूबर को उदयपुर वाटी SDM को ये ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमारी जो ये नीम का थाना का जो नया ज़िला बन रहा है उसमें हमारी जो पंचायतें उनको शामिल नहीं किया जाए। अगर इनको शामिल किया जाता है तो हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे कड़े शब्दों में। और जो भी
करना पड़े हम हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी पंचायतें उनको बचा के रहेंगे, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल और है, थे बताओ कि भाई दूरी ज्यादा है, सड़क टूटेडी है, बस हज की 3 बदलनी पड़े, अगर जिलो बने तो ये सारी सुविधा ठहूं नीम का थाना की डायरेक्ट बस भी लग जाएंगी और सड़क हज की भी नई बन जाएगी। एक मेन कारण दूरी को ही है कि या और भी के पीछे नहीं जिलो बनाने का अपना उदयपुर वाटी गुड्डा कोट जी की जो तहसील या नहीं जुड़ना और भी कोई कारण है? देखो, पहले नीम का थाना सीकर जिले में आता है और सीकर जिला पूरी हम अपन मान के चलें कि अच्छा डेवलप है। एजुकेशन के मामले में देखें या और भी किसी क्षेत्र में देखें तो सीकर जिला काफ़ी डेवलप है, लेकिन नीम का थाना सीकर जिले का एक हिस्सा है, लेकिन वो डेवलप नहीं है, कारण उसकी दूरी ज़्यादा है और इसी दूरी का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात का उलाना देंगी जो हम कभी नहीं लेना चाहेंगे। जो वर्तमान में नई परिस्थितियां बनी है, नीम का थाना नया जिला बनाने की बातचीत चल रही है, तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो नीम का थाना जिला से अलग है और हमारा जो जिला झुंझुनू है उससे हमारी जन भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और उससे हमारा अति स्नेह और लगाव रहा है। तो हम झुंझुनू जिले से किसी भी सूरत में अलग नहीं होंगे। उसके लिए हमें जो भी जन आंदोलन करना पड़े, जो भी उचित कदम जो ये हमारी कमेटी बनाई है वो उठाएगी, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़े हम किसी भी सूरत में झुंझुनू से अलग होकर नीम का थाना जिले में विलय नहीं होने देंगे उदयपुर वाटी का। अभी तारीख की अपील रसी अपना गुड्डा तहसील का वाटी का तहसील का लोगों में मेरे सभी लोगों से ये अपील है कि ये जो गलत तरीके से उदयपुर वाटी को तोड़कर नीम का थाना में जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हों और एक जन आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करें, जिससे जो ये कमेटी बनाई गई है उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि ये सही नहीं है, ये भौगोलिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी सही नहीं है और हमारा जो स्नेह और लगाव शुरू से ही झुंझुनू से रहा है और जो RJ18 वाली जो फीलिंग है वो नीम का थाना वाले जिले में आने वाली नहीं है हमें, तो हम RJ18 से अलग किसी भी सूरत में नहीं होंगे।